नाज़रीन आदाब, मैं हूं सादुल्लाह खान सबील। हमारे ख़ास प्रोग्राम माह रमज़ान में आपका इस्तकबाल है। हमारे साथ हैं मुमताज़ मुफ्ती और मारूफ तरीन मुतहरिक शख्सियत शहर हैदराबाद से, जिनका ताल्लुक़ है जामिया अनवारुल हुदा के नाज़िम हैं। मैं, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में रमज़ान से मुताल्लिक़ बहुत ही बसीरत अफरोज़ उनके ख़िताब से आप महसूस हुए, इस्तिफ़ादा किया, आज भी हमारे साथ वो मौजूद हैं। मेरी मुराद हमारे मुफ्ती मेराजुद्दीन अली अबरार साहब से है। हम रमज़ान से मुताल्लिक़ चंद बातें जो रह गई हैं उनसे मुताल्लिक़ मसाइल जानेंगे। मैं मुफ्ती साहब से पहला सवाल जो ये करना चाहूँगा कि रोज़ा जो टूटता है वो किन चीज़ों से टूटता है? और एक लोगों में मुफ्ती साहब ये लोगों में शक पाया जाता है कि अगर वो नापाकी की हालत में रात में रहें तो वो सुबह जब तक कि गुस्ल ना करें वो सहरी नहीं करते। इससे मुताल्लिक़ आप थोड़ा रोशनी डालिएगा। देखिए, रमज़ान में अगर किसी को गुस्ल की हाजत हो जाए रात में, तो बेहतर यह है कि वो सहरी से पहले या सहरी के बाद गुस्ल कर ले, यानी उसकी फजर ज़ाय ना हो। रोज़ा रखा आदमी और फ़र्ज़ ज़ाय हो जाए तो, मगर अगर कोई मसले के एतबार से गुस्ल नहीं करता है, सुबह में उठ के गुस्ल करता है, मगर वो उसके उस रोज़े पे असर नहीं पड़ता। फ़र्ज़ ज़रूर छूट जाएगा उसका, लेकिन रोज़े पे उसका असर नहीं पड़ता, उसका रोज़ा हो जाएगा। जबकि रमज़ान में 70 फ़र्ज़ का सवाब मिलता है, तो इसलिए कर लेना चाहिए। जब भी ज़रूरत हो उसी वक्त आदमी गुस्ल कर ले, ख़त्म, बाद में मसला नहीं रहता। लेकिन किसी वजह से इंसान है, नींद लग गई, पानी नहीं मिला, कोई उज़्र हो गया और वो सुबह में गुस्ल करा, तो उस पे रोज़े पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे शहर में और हमारे मुल्क में कि जैसे ही पहला दहा गुजर गया, दूसरे दहे से जो बाज़ारों में गहमा गहमी और बाज़ारों की रौनकें जो ख़वातीन बढ़ाती हैं, इससे मुताल्लिक़ शरीयत क्या कहती है कि शॉपिंग तो करनी चाहिए, ईद तो है, ईद के दिन खुशी मनाना ये भी ज़रूरी है। तो क्या ईद की खुशी के लिए ये 20 दिन जो 2 दहे हमारे पास है उसको कैसे गुजारना चाहिए और किस तरह गुजारा जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बड़ी अहम बात की तरफ आपने तवज्जो दिलाई है। देखिए, रमज़ान सिर्फ अल्लाह की इबादत करने और दुनिया के कामों काजों को छोड़ने का महीना, यानी आप साल भर खाते पीते हैं, रमज़ान बोले खाओ पियो भी मत। ईद से कपड़ों का कोई ताल्लुक नहीं। भाई पहले ज़माने में ईद कपड़े बनते थे, एक कॉमन सेंस की बात है। ईद का मतलब खुशियाँ मनाओ। तो हम रमज़ान जैसी अजीम इबादत को और अजीम शान महीने को, जिसका एक एक लम्हा कीमती है, उसको ज़ाय कर रहे हैं बाज़ारों की जीनत बन के। और हमारी कौम का हाल बुरा है, जो साल भर कारोबार नहीं करता उन्हें भी रमज़ान में कारोबार करना। हालांकि ये कारोबार का महीना है ही नहीं। 11 महीने कारोबार करो, इस महीने में कारोबार ख़त्म, कारोबार रोक दो। क्यों? कारोबार कर रहे खाने पीने के वास्ते, खाना पीना ही नहीं है तुम्हारे को, बीवी बच्चों के वास्ते, बीवी बच्चे भी छोड़ देना है, तो कमाने की कहाँ गुंजाइश? ठीक है, अल्लाह ने मना नहीं किया। हस्ब ज़रूरत कुछ वक्त आदमी निकाले, कोई मोहताज है, ज़रूरतमंद है, उसका रोज़ की कमाई पे चलता है, मजबूर है, तो वैसा आदमी कमाई करे। वरना जो आदमी खुद मुक्तफ़ी है और एक महीना बगैर कमाए के रह सकता है, तो उसके लिए तो ज़रूरी है कि वो एक महीना अपना कारोबार बंद करे। 11 महीने कमाओ और एक महीना अल्लाह की मोहब्बत में और उसकी बंदगी में गुजारो। ये शरीयत का अलग कॉन्सेप्ट है रमज़ान का। इसमें खाना पीना, दावतें, हलीम, दही बड़े, मेवे साल भर नहीं खाते, तो रमज़ान में खाते। रमज़ान में खर्चा नहीं होना है, साल भर का सबसे ज़्यादा खर्चा रमज़ान में। और कपड़ों तक महदूद नहीं है, कपड़े भी होना, घर में कलर भी होना, और जो है आपके पर्दे भी नए और चादरां भी नए और गिलाफा भी होना। और हमारी औरतों का, एक साहब ने कहा कि हमारी शहर की औरतें जो है 3 मरतबा दुकान जाती, एक बार जाके पसंद करके आते, दूसरी बार जाके लेते, तीसरी बार जाके उसको बदलाते। एक औरत 3 बार जाती दुकान। तो ये शॉपिंगों का महीना ही नहीं है मेरे बहनों, मेरी माओ। अल्लाह के लिए आप इस महीने में, अल्लाह ने एक बहुत बड़ी नेमत दी है, इससे इस्तेफादा करिए। काश हमको ये समझ में आए तो आज ये जो मुल्लाओं का और ये आपके आमिलों का जो धंधा चल रहा, ये सब धंधा ख़त्म हो जाएगा अगर आप मेरी माओ बहनों सहरी के वक्त अपने दामन को पसार लें अल्लाह के सामने। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल RC उर्दू TV को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।